हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद क्या ले, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ले। ये बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले तो क्या ले, सोचे तो क्या सोचे। सबसे बड़ी चीज है ये है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से अपना टारगेट पूरा करके रखते हैं, भैया जी हमें साइंस लेना, हमें कॉमर्स लेना, हमें आर्ट्स लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मूवी देख के अपना को सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 12th फेल देख के अपना मतलब लॉजिक पूरा करते हैं। तो उन सभी बच्चों से मैं कह दूं बच्चे कि सबसे पहले आपका जो है ना मंजिल 12th है फिलहाल, तो 12th फेल नहीं करना है। और 12th में मतलब आपको करना कैसे उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, बड़े प्यार से डिस्कशन करने वाले। तो चलिए पहले इस कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात आपको जो है पहला नंबर सिचुएशन आपके पास आएगा। पहला नंबर चीज ये है कि भाई साहब साइंस, पहले तो हम बोलूंगा भाई साइंस को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना अपना फैकल्टीज कर लेते, भैया हम फर्स्ट कर लिया हुआ साइंस। रे भाई 2024 का एग्जाम गया, इसमें ऐसे ऐसे बच्चा भी जो बिल्कुल नहीं आता था फर्स्ट कर गया। ठीक, तो पहले तो मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि अपने लाइफ में तुम्हें करना क्या है। बस ये पहले सोच लो करना क्या है भाई। डॉक्टर बननी है, इंजीनियर बनना है कि बाथरूम साफ करना क्या है, मामला क्या है, पहले इस बातों को पहले कंप्लीट करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंस वाले बच्चे हैं और एक होंगे बच्चे कौन कौन से मुझे बताओ। साइंस के बाद एक बच्चे होते कॉमर्स। अक्सर जो है ना कॉमर्स का क्या चक्कर होता, जो सेकंड आते हैं वो सोचते हैं कि हम कॉमर्स ले ले भाई। और एक होता है थर्ड, क्या होता है आपको, यार ये तो दूसरे तीसरे नंबर पे, ये दूसरा हुआ। और तीसरे नंबर पे वो आ गया भैया 8। ये सबसे अपने आप को लुल समझता, ये अपने आप को बहुत ज्यादा लुल समझता कि भाई हम तो थर्ड आ गए, एकदम लास्ट आए हैं, तो अब मैं आर्ट्स ले लूं। मैं उन सभी बच्चों से कहता हूं आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता कि आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। ठीक, मैं ये नहीं कहता, ये आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप जो है ना बिना पढ़े भी पास कर दिया जाते हैं, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। पहले आपको डिफाइन ये करना है कि हमें करना क्या। मान लेते हैं साइंस वाले वो बच्चे जो बढ़िया नंबर लाए हैं और जिसको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, जो पढ़ने में अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट समझते हो। क्या समझते हो? इंटेलिजेंट, ताकि आप उसे साइंस को देखो। साइंस लेना हलवा नहीं, अब ले लिए लेके झक मार रहे भाई, ना नींद आ रहा ना कुछ आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। साइंस लेंगे, मुद्दा ये नहीं है, साइंस लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कहीं नहीं कि 10th लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा बढ़िया समझ में आता, मैथ आता, ये आता, ये बढ़िया चीज है। साइंस में 2 हो जाता, एक बायो होता है, एक मैथ होता। बोलेंगे जी सर जी बायो, आप चाहो तो डायरेक्टली आप बायो ले सकते हो, एक्सटर्नल में मैथ ले सकते हो। बोलेंगे जी हाँ। बायो वाले वो होते हैं जिसको डॉक्टरी में जाना है। क्या होता है? डॉक्टरी में जाना। बोलेंगे ओहो डॉक्टर, फिर वो बेधड़क बिंदास, इस पे नजर नहीं मारना है, डॉक्टरी में जाना, बायो लेंगे, टेंशन खत्म। क्लियर है? मतलब साइंस लेंगे, साइंस में वो भी बायो लेंगे। ओके, जिसको डायरेक्टली भाई ER बनना, मतलब उसको इंजीनियर वाला पोस्ट लेना है, तो वो डायरेक्ट मैथ में जाएगा। बोलेंगे सर साइंस लेंगे, मैथ लेंगे, बच गया भाई। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट किए, सेकंड किए, थर्ड किए। मैं बोलूंगा कोई लॉजिक नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि आप फर्स्ट किए तभी लेंगे, सेकंड किए तभी लेंगे। अगर आप इसमें रुचि है और आपको लगता है कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा, कोई औकात नहीं हमारे सामने, आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। ठीक, बोलेंगे जी सर जी ये साइंस वाली फैकल्टीज है। अब कॉमर्स की बात कर लो भाई, तो कॉमर्स वाले अक्सर बच्चे होते हैं, मैं ध्यान से सुनना बाबू, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर जो होते हैं सेकंड डिवीजन वाले लेते हैं। बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप फर्स्ट वाले भी कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स की एक अपनी ओहदा है, बहुत लंबी ओहदा है इनका। हाँ जी, कॉमर्स करके आप बहुत आसानी से आप मतलब आगे काम कर सकते हो, बिकम कर सकते हो। इससे ज्यादा अब बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना कॉमर्स लेके ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बैंकिंग में जाए, अकाउंट अकाउंट रहता है उसका चक्कर होता है, तो ये जनरल कंपटीशन हुआ उसमें जाता। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे वो सोचता है कि भैया जी हमें कंपटीशन नहीं लड़ना, ना मुझे MBA करना, ये सब करना ही नहीं है, तो फिर मैं ये क्यों लूं, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, जिसको ये काम करना हो, जिसको आपको जनरल कंपटीशन में, बैंक में, ये देखो बैंक के लिए ज्यादा प्रीफर इसलिए तो इसमें अकाउंट पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है, बैंक में भाई साइंस वाला भी बैंक में जा सकता है, ग्रुप डी में मतलब रेलवे में, सब में जा सकता है। जनरल कंपटीशन ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता। ठीक, बोलेंगे ओके सर जी, तो कॉमर्स वाला हमें समझ में आया, जिसको आपको किस में जाना हो, मतलब अकाउंट लेना हो, जिसमें आपको बैंक में जाना हो, MBA, ये सब आपको करने के लिए बेहतर होगा। बोलेंगे ठीक है सर। एक हो गया आपका आर्ट्स, और ठीक, बोलेंगे ओके सर जी। अब आर्ट्स को आपने तीसरे नंबर पे लाया, जो आर्ट्स ले लेता, एक तो भूचाल मचाने वाला बच्चा होता, साइंस लेके भूचाल मचाता, करता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, साइंस लेके भूचाल मचाता गाँव में। पता चले कि मोहल्ले में कि भैया जी हमने साइंस लिया है,
ऐसे भी बच्चे होते हैं। मैं बता दूं बाबू, आपके पास आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, बोलेंगे जी सर जी आर्ट्स में क्या ले, मैं तो बोलता बाबा आर्ट्स वाले सब कुछ कर सकते हैं। बोलेंगे सब कुछ क्या, आप चाहो तो सब कुछ का मतलब आप जितने, जैसे मैंने बोला ना भैया जी ये बैंकिंग का सेवा कर सकता है, ये कर सकता है, आप चाहो। आर्ट्स वाले जो होते हैं, जो गांव भर में जो रहते हैं, वो बच्चा जो है ना सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ता है, वो चाहता है कि भैया जी मैं आर्ट्स ले लूं, उसके बाद मैं कोई काम धंधा करूं, उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट लेके कर लूं, बीए कर लूं, ये सब कर लूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आर्ट्स से लेके जिसको अपना भविष्य बनाना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे यूपीएससी मतलब आपको क्रैक करना होता है। ऐसे बच्चे होते हैं, उन सभी के लिए भी आर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए बाबू, यूपीएससी वाले बाबू, उसके लिए जो है आर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलेंगे अरे यार ये क्यों, देखो इसमें क्या होता है कि आप हिस्ट्री ये सब आप पढ़ते हो, यूपीएससी लेवल पे भी आप ये चीज करते हो, तो इनके लिए थोड़ा आसान है। आप बोलेंगे सर ये साइंस वाला क्या मुंह मारेगा, वो यूपीएससी नहीं कर सकता, भाई वो भी कर सकता, बेधड़क बिंदास कर सकता, उससे कोई मामला नहीं है। साइंस वाला भी कॉमर्स वाला भी कर सकता, लेकिन ये थोड़ा सा उस बेस्ड पड़ता है, इसीलिए ये चीज है। बहुत सारे बच्चे 12th फेल देख के बोला आप आर्ट्स लेंगे और यूपीएससी करेंगे। भाई मैं ऐसा नहीं कहता, भाई आपकी अगर ख्वाहिश और आपकी इच्छा और जुनून है तो करो, यूपीएससी करना वो करो, एनडीए मतलब जो करना आप करो, उससे मसला नहीं है। मामला ये कि आपको रुचि भी क्या है, आपको बनना क्या। बहुत सारे बच्चे को जो होते हैं टीचर बनने का होता है, मैं तो टीचर बहुत कम देखता हूँ बच्चे को जो शौक होता है, लेकिन टीचर बनने का भी शौक होता है। बोले सर हमें टीचर बनना है, किसी को, अब किसी को लगा भाई मुझे हिस्ट्री का बनना, भूगोल, ज्योग्राफी, जितने भी चीजें हैं उन सभी चीजों में तो वो भाई आर्ट्स लेके बीए करके वो क्या कर सकता है, बीए कर लो, बीएड कर लो। भाई टीचर बनना है तो आज के तौर में सबसे सस्ती नौकरी आपको बोले तो आसानी वे में तो आपका टीचर वाला है भाई, तो ये कर सकते हो। बोलेंगे सर हमें साइंस लेवल पे टीचर बनना है, तो भाई आप इसमें से कोई भी उठा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, उससे आप क्या ले लो भाई, वो बेहतर है। आप उसमें साइंस मतलब ग्रेजुएशन उससे करेंगे, 12th लेवल पे भी मतलब आपको जो है क्या कर सकते हो, आपको बीएड कर सकते हो। ये भी आप इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बीएड कर, तो ये अपनी चीज है और डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। कॉमर्स वाले बाबू बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अकाउंट में क्या करते हैं, आपको बीकॉम करते हैं, मतलब अकाउंट में ग्रेजुएट करते हैं, फिर अकाउंट लेवल पे टीचर बनते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस फैकल्टीज में उसमें कोई टीचर बनना चाहता हो तो वो आपके लिए बेहतर है, तो ये टीचर वाला चीज है। अब बात बाकी ये आपका यूपीएससी, जितने भी आपको जनरल कंपटीशन हम लोग इससे भी कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं वो बच्चे इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई हम ले लेते हैं और डिग्री के लिए लेते हैं, तो ऐसे बच्चे आर्ट्स को प्रीफर करते हैं। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है, अगर आपने 10th में बढ़िया किया, बहुत बढ़िया नंबर लाया, फिर भी आप आर्ट्स ले सकते हो। बाद बाकी डिपेंड करता है कि भैया हमारा अगला का है, अगला गोल का, टारगेट का, तब आपके लिए आर्ट्स इज 100% जरूरी है। टारगेट क्या है, टारगेट की बात कर रहा हूं, हाँ जी ये चीज है, तो ये आप कर सकते हो। ऐसा ना कि भैया जी आपने इंजीनियरिंग करके फिर आप यूपीएससी में घुसे, ऐसे नहीं करना है। अगर हाँ 12th साइंस से 12th कर लिए, उसके बाद यूपीएससी कर और बेहतर है भाई। उसमें होता क्या है कि आपका साइंस जो है दिमाग लेवल का जो होता है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कुल मिला के ये एक्सरसाइज भरपेट करा देता है दिमाग का, समझ रहे हो ना। आप बड़े से बड़े चीजों को हैंडल कर सकते हो आसानी से, तो ये बच्चों के लिए आपको कह सकते हैं कि साइंस जो है कहीं नहीं कि हमारे दिमाग का एक्सरसाइज तगड़ा कराता है, तो उसके लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हो। और ज्यादा रुचि साइंस में है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, भाई ले लो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। रिजल्ट डिपेंड नहीं करता कि आपको करना है क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। और कॉमर्स भी आपके लिए बेस्ट है भाई साहब, इससे भी आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं बाबू कि आपके लिए बेस्ट होगा क्या, वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। इतना लेक्चर सुनने के बाद डिफाइन आपको करना है कि करना क्या है, आपको किस में जाना है, बिजनेस में जाना है, इसमें जाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। उस हिसाब से आप क्या करो, इस फैकल्टीज को आप चूज करो, ठीक है। हाँ जी, किसी के कहने पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मत लेना भाई साहब, अपना जो इच्छा कर रहा, जो दिल कर रहा उसके अनुसार लो, उसके अनुसार चूज करो, वो बेहतर रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में।